जय हिंद। हम लोग आज दुष्यंत पुत्र भरत के बारे में पढ़ेंगे। होनहार बिरवान के होत चीखते पात। इस कहावत का आशय यह है कि वीर ज्ञानी गुणी व्यक्ति की झलक उसके बचपन से ही दिखाई देती है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन से ही ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास होने लगा था। ऐसे ही एक वीर प्रतापी और साहसी बालक भरत थे। कौन था? भरत। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। कहाँ के राजा? हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां शकुंतला के साथ आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्यार मोहब्बत से शादी कर ली। आश्रम में ऋषि कण्व ने के न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपने सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी अधिक खोई हुई थी कि उसे दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में खोए रहने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया है वह तुझको भूल जाएगा। अर्थात इसके बाद शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में उससे हुए अपराध को क्षमा मांगने करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। अब कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आए तो उन्हें शकुंतला से गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास से राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई थी। श्राप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी मां मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। सिंह मतलब शेर। शेर के साथ खेलते थे। बताइए भरत कितने बलवान थे। यहाँ फोटो में भी दिख रही है, उनके शेरों के दांत गिन रहे हैं। वाह क्या बात है। अब देखिए दांत गिनते थे। उनके इन निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे? सर्वदमन। क्या कहते थे? बहुत अच्छा। समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को वह अंगूठी मिल गई जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। शकुंतला अंगूठी देखते ही उनको विवाह की याद ताजा हो गई। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बताया। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। दुष्यंत के बाद राजा कौन हुआ? भरत। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त, उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता सद्भाव को स्थापित किया। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन में विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भारत की शासन प्रणाली से उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इन्हीं दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब सोच लो, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है वो व्यक्ति शेरों के साथ खेलता था, सिंह के दांत गिनता था, और हम लोग उतने शेर जैसे ताकतवर और इतने
सम्राट चक्रवर्ती है कि नहीं है। गंधर्व विवाह का मतलब होता है स्वेच्छा से प्रेम विवाह। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है एक प्रसिद्ध वैदिक यज्ञ जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था जिसके साथ सम्राट की सेना रहती थी। सभी देश के राजा उस घोड़े का स्वागत करते थे। यदि कोई राजा घोड़े को पकड़ लेता तो सम्राट की सेना उससे युद्ध करती थी। विजयी घोड़ा वापस आने पर हवन, दान, भोजन आदि का कार्यक्रम होता था और सम्राट को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दी जाती थी। अब फूल चढ़ाइए, बोलो श्याम रामचंद्र की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। भारत माता की।